हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अयोध्या की रदौली विधानसभा में। ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 बार से यहां पर बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है और बीजेपी के रामचंद्र यादव लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं। तो जानेंगे कि आखिर इस बार रदौली विधानसभा की जनता के मन में आखिर क्या है। तो इस वक्त हम रदौली विधानसभा के नवाब बाजार में मौजूद हैं और ये जानने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जनता से कि आखिर इस बार वो किसका साथ दे रही है और पिछले 10 सालों में, यानी क्योंकि 2 बार से यहाँ से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं, तो क्या कुछ काम इस विधानसभा में हुआ है या नहीं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीन, व्यापार मंडल के। अच्छा, आप यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं? मंत्री हैं प्रदेश के। जी। ये बताइए, आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है पिछले 10 सालों में? नहीं, ठीक काम हुआ है, अच्छा काम किया है। अच्छा, काम ठीक हुआ है? हाँ, काम ठीक हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जनता फिर से मौका देगी बीजेपी को? अभी ये तो लहर के ऊपर है। अच्छा, तो पर्सनल वे में ठीक है, बाकी अब इलेक्शन तो लहर का है। हाँ। लहर किसकी दिख रही है? अब लहर तो अखिलेश की भी है। लहर अखिलेश की दिख रही है? अखिलेश की भी है। अच्छा, ज्यादा पलड़ा भारी रदौली विधानसभा में किसका दिख रहा है आपको? अब यहाँ सेम मानिए। मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में है इस विधानसभा में, तो वो इस बारी किस ओर जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये मुस्लिम फैसला करेंगे, बाकी विकास के नाम पे काम हुआ है। तो इस हिसाब से तो दो ही पार्टी ज़्यादा नज़र आ रही है रदौली में, एक समाजवादी है, एक बीजेपी है। अब इसी में दोनों की होना है। इस बार तो युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने भर्तियां नहीं निकाली हैं, हमारी बात हो रही थी, क्या आपका भी यही मानना है? नहीं सर, वैसी बात नहीं है। भर्तियां तो काफ़ी निकाली जा रही हैं, लेकिन जो भी उसकी प्रक्रिया उसके तहत निकाली जा रही है और युवाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। देखिए, टैबलेट बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं और जितना पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी किया था जी, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया था वो उस तरीके का नहीं कार्य किया था। उन्होंने एक को देखते हुए कार्य किया था। इन्होंने सबको एक साथ, सबका विकास के तहत इन्होंने कार्य कर रहे हैं जी। और हम लोगों की पढ़ाई के लिए उन्होंने नए नए कॉलेजों का भी निर्माण किया है। विधानसभा में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। मुसलमानों के साथ भी काम, उनके भी काम हो रहे हैं, बाकी जो बिरादरी के लोग हैं उनके भी काम हो रहे हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा के लिए जो होता है, कहते हैं लोग जाते हैं, विधायक जी ने सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों का जो है लाभ मिला है। प्रधान मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है उसके तहत विधायक जी ने बगैर किसी रोक टोक के सबका काम किया है, कहते हैं इसका। जी हाँ। तो आप बीजेपी के ही साथ? जी हाँ, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ पे तो ओवैसी भी पूरा दमखम लगा रहे हैं कि इस बार लोकतंत्र है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी का स्वागत है। आए रदौली में चुनाव लड़े, जो जनता जिसको चाहेगी उसको दोबारा फिर सत्ता देगी। मुस्लिम वोटर ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे क्या? कुछ तो परसेंट जा भी सकते हैं, ना के बराबर, मगर रहेंगे ज़्यादा सपा के साथ ही। कह रहे हैं सपा के साथ ज्यादा रहेंगे इस विधानसभा में। ये इनका मैटर है। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम प्रचंड मोहम्मद से दोबारा फिर जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई ई फंड पट नहीं है। कहते हैं मुसलमान वोटर मिलते नहीं है, विपक्ष आरोप लगाता है कि मुस्लिम वोटर जाता ही नहीं है बीजेपी के पास। नहीं, मुस्लिम भी हमारे साथ में है। मुस्लिम भी कम से कम 25% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये है कि वो चिल्लाता नहीं ना, वो चुपचाप गया, वोट दे के चला आया, क्योंकि उसको आवास मिला है, उसको शौचालय मिला है, उसको गैस कनेक्शन मिला है, उसको सारे लाभ मिल रहे हैं, कहते हैं वो क्यों नहीं देगा। और सबसे खास बात ये है कि पूरे 5 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले हुए थे दंगे? दंगे हुए हैं, मतलब यहाँ तो कम, यहाँ ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की बात बता रहे हैं हम कि यहाँ पे बड़े सुकून के साथ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधानसभा भाईचारे के लिए बहुत मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सब बहुत मिल के रहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि कुछ काम हो रहा है इस विधानसभा में? काशी से बात करेंगे। काम नहीं, काम चल रहा है हमारे विधानसभा में, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। न विधायक से भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। किसी से कोई दिक्कत नहीं है, न सरकार से दिक्कत है न विधायक से।
जितनी अच्छी सरकार चल रही है और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में पूरी रुदौली विधानसभा क्षेत्र का इतना कायाकल्प हुआ कि पिछले 50 साल 70 साल में आज़ादी के बाद नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा ये कर दिया, हमारे जितने चारों ओर नदियाँ थी सब पर ओवरब्रिज, पुल, सड़क, स्कूल, विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सारी व्यवस्था कराई विधायक जी ने। और बहुत ही पारदर्शिता, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी है, नीति है, उसके अंतर्गत योगी जी और मोदी जी की सरकार कार्यरत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद। चांद भाई, क्या लग रहा है इस बारी रदौली विधानसभा मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में होता है, लेकिन पिछली 2 बार से बीजेपी यहाँ से जीत पाने में कामयाब हो रही है और मियाँ साहब यहाँ पर नहीं जीत पा रहे, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और कोई भी आ सकता है, और क्या बताया जाए। मुकाबला कड़ा लग रहा है आपको? मतलब इतना आसान होगा या नहीं होगा इस बार जीतना? इस बार होगा तो समाजवादी से बस, और किसी से नहीं है। चुनाव दूर है, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार रदौली विधानसभा से आखिर यहाँ की जनता किसे लखनऊ भेजती है। आगे चलेंगे और जानेंगे लोगों की राय कि आखिर इस बार रदौली विधानसभा के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। रदौली विधानसभा में हम अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की राय जान रहे हैं कि इस बार आखिर वो किसके लिए अपना मन बना रहे हैं। इस वक्त मैं किला चौकी इलाके में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। अच्छा राज जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ हवा ववा बन रही है किसी पार्टी की, क्या देख पा रहे हैं आप? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब तक कि चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा होकर निकलेगी। अच्छा जी, चुनाव दर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि इस बार साइकिल चलेगी। अब वो अपनी उनकी पार्टी हो तो कहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो कहेंगे ही। रदौली विधानसभा में नहीं चलेगी साइकिल? रदौली विधानसभा में साइकिल नहीं चलेगी, यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या मानना है इस बार, क्या आपको भी यही लगता है? हमारे हिसाब से तो भाजपा सरकार ही आएगी पूर्णतया, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ भाजपा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चलिए कुछ और लोग हैं जिनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सौरभ पसौदन। अच्छा सौरभ भाई, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में कुछ काम वाम कराया विधायक जी ने? नहीं कराया? जी बिल्कुल। अच्छा, ये 2004 से हमारे रदौली विधानसभा में ओवरब्रिज का निर्माण लोकार्पण तो बहुत बार हुआ, लेकिन कभी भी बनने की कोशिश नहीं हुई। हमारे विधायक रामचंद्र यादव जी के अथक प्रयासों से ये यहाँ पर ब्रिज का निर्माण हुआ। बीच में कोविड आ गया, इससे कुछ देरी हुई, लेकिन फिर भी इनके प्रयासों से ओवरब्रिज बना और वैक्सीनेशन में भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी प्रगति हो रही है। आप सद्दाम भाई, आप तो युवा वोटर भी हैं। ओवैसी हमेशा कहते हैं मैं युवाओं को, खासतौर से मुस्लिम में जो युवा हैं उनको एड्रेस करता हूं ताकि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आपको उनकी बातें कुछ समझ में आती हैं, नहीं आती, या किस तरह से आप देखते हो उन्हें? जी, उनको हम देखा मैंने बहुत अच्छी तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इतना अच्छा रिस्पांस इनको यहाँ से नहीं मिलेगा भाई। जी, अरे यही कि अपने हिसाब से भाई आदमी आजकल सब चीज़ पढ़ा लिखा हो गया है, हर चीज़ में समझता है, अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा वो भाई। जी, आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आपको भी यही लगता है? जी, सब यही कहते हैं भाई। कहने में आदमी कुछ भी कह ले भाई, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं भाई। क्या है भाई? नो ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ पे जो है सिर्फ सुजदी मियाँ और बीजेपी की ही टक्कर होगी और कोई दूसरा नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल जी, ये बताइए कि इस विधानसभा में इस बारी क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आप तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, तो क्या तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ पे? भाई देखिए, ऐसा है कि हम तो ये देख रहे हैं कि लगभग 70% लोग जो है वो समाजवादी से जुड़े हुए हैं जी। और उसके बाद अच्छा, क्यों लोग मतलब यहाँ से हटे, उसकी एक वजह थी कि इन्होंने 5 साल के अंदर सिर्फ भावनात्मक बातें की, न कि जो है कोई देश की तरक्की की बात की। ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है ना। तो आपके विधायक जो यहाँ से हैं, लगातार 2 बार से जीते रहे, रामचंद्र यादव, क्या उन्होंने भी कुछ काम यहाँ पर नहीं किया है?
भाई जब सरकार मतलब जिसकी होगी यहाँ से लेकर केंद्र तक चलेगी उसी की, ठीक है ना। अब रह गया ये कि लोग दो तीन चीज़ों से ज़्यादा परेशान हैं। नंबर एक, जो जानवर छूटे हैं इसका बेहद जो है नुकसान जो है वो किसान को हो रहा है। किसान परेशान है। मैं कहता हूँ ठीक है, मतलब गौ माता है, उसकी हिफाजत करना ये आपका, जब आपने लगाया है रोक तो आप इसकी हिफाजत करें और उसको जो है मतलब खुद जो है तय करें कि हमें इसे किस तरीके से बचाना है। लेकिन सारे छुट्टा हैं, हम लोगों की खेती सब नाश हो गई, लोग परेशान हैं किसान। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेंडर का रेट जो है वो आज 1000 रुपये है और आप कहते हैं कि हमने जो है गरीबों को सिलेंडर फ्री दिया। मैं पूछता हूँ फ्री आपने क्या दिया, बल्कि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया। इस वक्त मैं जिस फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ ये रदौली विधानसभा क्षेत्र में है और मौजूदा विधायक इस फ्लाईओवर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनका मानना है कि ये फ्लाईओवर पिछले 5 साल के कार्यकाल में उनके लिए और इस जनता, जो रदौली विधानसभा की जनता है, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के ज़रिए ही जो विधानसभा की जनता है वो नेशनल हाईवे से जुड़ सकेगी। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवेश पांडे नाम है। प्रवेश जी, ये जो फ्लाईओवर बना है ये आप लोगों के लिए क्या राहत लेकर आया है या परेशानी लेकर आया है? किस तरीके से इसे देखते हैं? नहीं, ये फ्लाईओवर की बात करें तो ये राहत लेके ही आया है सर। कोरोना के बीच में भले इसमें लेट हुआ है, देरी हुई है, लेकिन फ्लाईओवर बन जाने से यहाँ से काफ़ी लोगों को जो है आसानी होगी। वो चाहे तहसील जाना हो, चाहे अस्पताल जाना हो। जब ये ओवर ब्रिज नहीं था तो उसके पहले लोग जाते थे, पेशेंट लेके जाते थे, डिलीवरी लेके जाते थे, तो यहीं फाटक के पास ही डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन जब ये ओवर ब्रिज बन के तैयार हो गया है, 4 तारीख को इसका लोकार्पण हुआ है, वर्चुअल लोकार्पण हुआ है, तो इससे या स्थानीय लोगों को या व्यापारियों को, रुदौली के व्यापारियों को या इधर से आने जाने वाले राहगीरों को एक आसानी और एक सुविधा मिलेगी सर। कितनी परेशानी पहले होती थी? क्या सभी जो लोग हैं उन्हें उस फाटक से ही गुजरना पड़ता था? वही एकमात्र रास्ता था? जी बिल्कुल, वही एक फाटक ही रास्ता था, आने जाने का और कोई रास्ता नहीं था। और फाटक ऐसा फाटक था कि ट्रेन आती थी तो करीब आधा घंटा या 20 मिनट, कभी कभी 1 घंटे भी फाटक बंद रहता था। ये माहौल था। अगर 1 घंटे फाटक बंद रहे, उस बीच में अगर किसी को, पेशेंट को या कहीं जाना हो तो शायद ही वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता था, उसके पहले ही दम तोड़ दे देता था। तो अब ये किस नेशनल हाईवे से जोड़ रहा है? ये NH-27 से जोड़ रहा है। ये हाँ, ये रुदौली वासियों की सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये NH-27 से भी जोड़ेगा और अस्पताल से भी जोड़ेगा और तहसील से भी जोड़ेगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए, ये जो ओवरब्रिज फ्लाईओवर बना है इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा यहाँ की जनता को? हाँ, चालू हो जाएगा, जरूर लाभ मिलेगा। हाँ, अभी पहले कितनी परेशानी होती? बहुत परेशानी होती थी, फटके उटके के लिए बहुत दिक्कत आती थी। हाँ, इससे लाभ मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छी खासा लाभ मिलेगा। लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर के बनने से काफ़ी लाभ मिलेगा। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि आने वाली समय में जनता इस फ्लाईओवर के लिए मौजूदा विधायक को कितना श्रेय देती है। तो इस वक्त हम कामाख्या देवी मंदिर में मौजूद हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिलहाल जो भक्तों की संख्या है वो थोड़ी सीमित है, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब ये रदौली विधानसभा क्षेत्र में ही मंदिर आता है, तो यहीं के ही कुछ जो स्थानीय निवासी हैं जो मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दर्शन जी, आपका क्या कहना है इस आपकी विधानसभा के बारे में? क्या कुछ यहाँ पर कमियां हैं, नहीं है? मौजूदा विधायक ने कुछ काम कराया है या नहीं? नहीं, काम कराया, बढ़िया काम कराया है। हमारे क्षेत्र का बढ़िया विकास हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में ये इतना बड़ा देवी स्थान, और यहाँ पर ना सिर्फ रदौली विधानसभा से बल्कि कई ज़िलों से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है? आपके पास तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। भक्त हुआ है। रामदेव विधायक ने हमारे यहाँ अच्छा काम किया है और वो अबकी बार फिर बीजेपी सरकार बनेगी, उनकी जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। माँ का आशीर्वाद मिलेगा? जी जी मिलेगा। हमारे यादव जी जीतेंगे विधानसभा से। रामचंद्र यादव जिंदाबाद।
नहीं तो कुछ काम भी किया है उन्होंने, मंदिर के लिए कुछ किया है? काम किया है, रोड बनवाया, वो गोमती नदी पे टीना सेट करवाया, और एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वो भी माता की दया से, रामचंद्र विधायक की कृपा से मंदिर भी माता के यहाँ बन जाएगा। काफ़ी उन्नत किया है विधायक ने। जी ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं आप मौजूदा सरकार के काम को? जी हम बीजेपी से हमको बहुत सुरक्षा मिलती है, बहुत फायदा है। हाँ, हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे। हम पहले के मुकाबले कुछ बदलाव देखा है? जी बीजेपी में बहुत बदलाव है। हम लोगों को बहुत सुरक्षा मिलती है, हमारा सम्मान होता है हिंदू भाइयों का। आपका क्या कहना है? जी बीजेपी सरकार में हमको इतना यही सुरक्षा मिला है कि पहले लोग आते थे, धमकियां देके चले जाते थे, और अब हमको बीजेपी से ये सुरक्षा है कि हमको खुलेआम बैठे रहते, कोई कुछ बोलता नहीं, रात बिरात कहीं रास्ते में निकल चलो कोई नहीं मिलता है, चाहे दिन के 11 या रात के 11 कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे जब सब घर अपना है समझो रोड पे, जैसे घर में हम सुरक्षा रहते हैं वैसे रोड पे भी रात में 11 बजे हम सुरक्षा रहते हैं बीजेपी सरकार में। रदौली विधानसभा में आपको लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है? बहुत चीज़ें बदलाव हुआ है जब से ये विधायक हुए हैं, जब से बहुत चीज़ें कर दिए हैं, यहाँ के लिए भी अन्य सड़कें भी, हर चीज़ पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, रात दिन मिल रहे हैं, इससे कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ना मिला जा सके। मिलते हैं आपसे, मिलते हैं अगर जरूरत पड़ती है? तुरंत मिलते हैं, हर दुख सुख में आते जाते रहते हैं, हमेशा 24 घंटा सेवा देते हैं। विधायक कभी मिलते हैं, आते हैं कभी? बराबर मिलते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये है रदौली विधानसभा की जनता की राय, और ये देखना इस बार बहुत दिलचस्प होगा कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद इस बार आखिर किसके साथ होगा, क्योंकि रदौली विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये कहा भी जाता है कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद जिसे मिलता है वही यहाँ से जीत हासिल करता है। कैंपसन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।